हेलो एवरीवन। इन टुडेज वर्ल्ड पब्लिक स्पीकिंग एक नेसेसरी स्किल है। फिर आप चाहे एक कॉलेज स्टूडेंट हो या एम्प्लॉई या फिर कोई पब्लिक फिगर, इसके थ्रू आप अपने थॉट्स या अपना पॉइंट ऑफ व्यू लोगों के सामने इजीली एंड इफेक्टिवली एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो लास्ट वीडियो में हमने पब्लिक स्पीकिंग और उसके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में जाना था। आज हम उन्हीं फैक्टर्स में से एक मेजर फैक्टर के बारे में बात करेंगे, विच इज कॉन्फिडेंस। सपोज कि आपको एक प्रेजेंटेशन देनी है। आपने वो प्रेजेंटेशन प्रिपेयर भी कर ली, उसकी स्क्रिप्ट, स्लाइड्स, पिक्चर्स, सारा डेटा आपके पास है, बट आपको समझ ही नहीं आ रहा कि सब प्रेजेंट कैसे करें, क्योंकि ये तभी पॉसिबल है जब आप अपनी इंफॉर्मेशन एंड अपने आप को लेके कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तो उस कॉन्फिडेंस को कैसे बूस्ट कर सकते हैं, आइए देखते हैं। फर्स्ट थिंग व्हिच यू मस्ट कीप इन माइंड, अपनी लैंग्वेज को लेके कॉन्फिडेंट रहे। आई नो कि आज के टाइम में इंग्लिश एक मेजर रोल प्ले करती है, पर जब बात पब्लिक स्पीकिंग की हो तो आपको अपना और ऑडियंस दोनों का कंफर्ट जोन देखना चाहिए। जस्ट बी मेक श्योर कि आप उस लैंग्वेज में बात करें जिससे ऑडियंस आपसे ज्यादा कनेक्ट हो, जिससे आप अपने थॉट्स को एग्जैक्टली अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्रेस कर पाएंगे। सेकेंड थिंग इज योर बॉडी लैंग्वेज। जब आप कुछ नहीं बोलते तब भी लोग आपको नोटिस करते हैं या जज करते हैं, इसलिए जब भी आप लोगों के बीच जाए तो अपने बॉडी पोस्चर को सही रखें। फॉर एग्जाम्पल, अपने शोल्डर्स को स्ट्रेट रखें, झुक के न बैठे, क्रॉस लेग्स या क्रॉस हैंड्स न करें। यह कुछ बेसिक चीज है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। जितना ज्यादा आप खुद के लिए कॉन्फिडेंट फील करेंगे, उतनी ही परफेक्टली आप एक्सप्रेस कर पाएंगे। थर्ड थिंग इज ड्रेस अप स्मार्टली। जैसा कि मैंने पहले ही बोला था कि जब आप कुछ नहीं बोलते तब भी लोग आपको नोटिस करते हैं या जज करते हैं, तो ये जरूरी है कि आप स्मार्ट होने के साथ साथ स्मार्ट भी दिखें। और इसके लिए इट इज इंपॉर्टेंट कि आप स्मार्टली ड्रेसअप हो और आप जो भी पहने आप उसमें कंप्लीटली कंफर्टेबल हो। एंड व्हेन आई सेड स्मार्टली, आई मीन कुछ भी ओवर नहीं लगना चाहिए। आपके कपड़े ऑफिशियल और प्रोफेशनल हो, ओवर मेकअप नहीं होना चाहिए, हेयर्स अच्छे से मैनेज्ड हो, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप कंफर्टेबल हो, क्योंकि अगर आप कंफर्टेबल नहीं होंगे तो आप कॉन्फिडेंट भी फील नहीं करेंगे। द फोर्थ पॉइंट इज कीप योर माइंड रिलैक्स्ड। जब भी हम सोचते हैं कि हमें कोई प्रेजेंटेशन देनी है या ग्रुप गैदरिंग में स्पीच देनी है, तो सडनली ये थॉट हमें बहुत नर्वस कर देता है या लोगों को एंग्जाइटी फील होती है। सो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप खुद को रिलैक्स्ड रखें, अपने माइंड को रिलैक्स रखने की कोशिश करें। इसके लिए आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। अदरवाइज एक बेस्ट चीज है जो आप कर सकते हैं, विच इज विजुअलाइज योर प्रेजेंटेशन। आई नो के थॉट्स को कंट्रोल करना मुश्किल है, बट हम उनको पॉजिटिवली रीडायरेक्ट तो कर सकते हैं। तो इसलिए अपनी स्पीच से पहले इमेजिन करें कि आप अपनी स्पीच को कॉन्फिडेंट तरीके से डिलीवर कर रहे हैं। सोचिए कि ऑडियंस एंगेज्ड और रिस्पॉन्सिव है और आप खुद रिलैक्स्ड और तैयार हैं। इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस टू। एक लास्ट एंड मेजर पॉइंट, प्रैक्टिस। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको कहा था, प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतना अच्छा परफॉर्म करेंगे। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी बढ़ेगी। एक और बात जो आपको ध्यान रखनी है कि अगर कोई गलती होती भी है, सो इट्स फाइन, लर्न फ्रॉम दैट मिस्टेक एंड डोंट रिपीट दैट। फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस, like, comment, share and subscribe.